अच्छा अच्छा, अब ये तो था कि सिंगल सिंगल इनपुट के साथ हम लोग प्ले कर रहे हैं और सिंगल सिंगल इनपुट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग इनपुट फॉर्म बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें सिंगल सिंगल इनपुट नहीं रिक्वायर्ड होती, पूरा पूरा फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। लॉगिन का फॉर्म है, साइन अप के फॉर्म में मल्टीपल फील्ड्स हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में मल्टीपल फील्ड्स हैं, और उसके अलावा जहाँ जहाँ पे मतलब प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स हैं और हमें सारी की सारी फील्ड्स एक साथ में रिक्वायर्ड। तो अब उन फील्ड को गेट करने के लिए सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं कि इन पूरे के सारे जितने भी इनपुट बनती हैं, ये सारे के सारे इनपुट को हम लोग एक टैग में इनक्लोज कर देते हैं, तो बोलते हैं फॉर्म टैग। जस्ट लाइक मैंने किया कि जितने भी इनपुट टैग थे उसके स्टार्टिंग पर सारे इनपुट टैग्स के, और सारे इनपुट टैग के एंड पर एक फॉर्म टैग लगा। अब ये सारा का सारा एक फॉर्म बन गया। अब मैं क्या करूंगा कि जब इस इनपुट फॉर्म को सबमिट करने की ट्राई करूंगा या रीसेट करने की ट्राई करूंगा तो ये एक साथ हो जाएगा सारा का सारा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनपुट बना रहा हूँ, इनपुट, बल्कि इनपुट की बजाय हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक बटन। बटन, अब जिस तरह इनपुट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, बटन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। बटन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं कि बटन किसी फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज हो रहा है, तो वो बटन क्या करेगा कि डाटा गेट करेगा और सर्वर वाली साइड पर पुश कर देगा। रीसेट का बटन है, वो सारे के सारे इनपुट फील्ड्स को एम्प्टी कर देगा। इसी तरह एक बटन है सिंपल, के साथ आप कोई और फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, कोई काम स्पेसिफिक करवाना चाहो तो वो करवा सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे कि बटन, मैं इसको टाइप दे रहा हूँ, टाइप रीसेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीसेट। अब मैं यहाँ पर नंबर ऐड कर रहा हूँ, सर्च, रेंज आगे कुछ, रेंज में। अब अगर मैं यहाँ पर रीसेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसने सारे के सारे इनपुट फील्ड्स को रीसेट कर दिया। एक बटन के प्रेस के ऊपर इन 5 6 10 फील्ड्स को एक साथ ही रीसेट करते हैं, सारों को एम्प्टी करते हैं। इसी तरह एक एक बटन बनता है सबमिट का। जो कि फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज हो। जैसे चूंकि अब हम लोगों ने को बैकएंड पे लॉजिक नहीं लगाई जो फॉर्म से डाटा गेट करके और कहीं शो करवाए, अभी हमें अंदाजा नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये चेक करने के लिए एक आपको एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पढ़ा रहा हूँ, रिक्वायर्ड का, कि ये वाली जो फील्ड है ये रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, इस फील्ड को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर आपने सबमिट करते वक्त इस स्पेसिफिक फील्ड को एम्प्टी छोड़ा तो वो आपको एक एरर या वार्निंग थ्रो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई बाय डिफॉल्ट इसकी तू रहने दे जो टेस्टिंग है, और मैं जैसे ही सबमिट क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे एक वार्निंग थ्रो कर रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने वहां पर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा दिया कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह हम लोग मल्टीपल फील्ड रिक्वायर्ड कर सकते हैं। हर हर फील्ड के अंदर ये एट्रीब्यूट लगा सकते हैं ना कि भाई ये वाली फील्ड रिक्वायर्ड है। अब नॉर्मली
जो हमारी एप्लीकेशंस बनती हैं उन एप्लीकेशंस में तकरीबन हर फील्ड के साथ ही लगा हुआ होता है। जैसे आप ईमेल लिखकर सिर्फ लॉगिन नहीं कर सकते, ईमेल और पासवर्ड दोनों लिखना पड़ेगा, या पासवर्ड लिख कर लॉगिन नहीं कर सकते, ईमेल साथ मेंशन करनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है, कुछ फील्ड्स हम लोग ऑप्शनल भी छोड़ देते हैं ना। जैसे अक्सर फॉर्म्स में ऑप्शनल फील्ड भी होती हैं, रिक्वायर्ड फील्ड भी होती हैं। तो जो रिक्वायर्ड है वहाँ तो सभी के साथ लगाएंगे, जो ऑप्शनल है वहाँ नहीं लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एप्लीकेशन डेवलप की, या एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन एग्जांपल ले लेते हैं, दराज। अच्छा, दराज पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। वाचिस। अच्छा अब, अच्छा अब अगर हम लोग इस स्पेसिफिक पेज को देखें तो यहाँ पर इस वॉइस से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ दो इमेजेस हैं। लेकिन अगर हम लोग सेम दूसरे पेज पर जाए तो वहाँ पर मल्टीपल इमेजेस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब वो जहाँ पर यूजर से इमेज गेट कर रहा है, या यूजर जहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर रहा है वहाँ पर इमेज ऐड ऐड कर रहा है, वहाँ पर इमेज ऐड करते वक्त ऑप्शनल फील्ड्स भी हैं, कुछ रिक्वायर्ड है कुछ ऑप्शनल। इसी तरह अगर हम लोग जाएं रिव्यूज आए हैं, मैं इसको अच्छा, रिव्यूज में भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग करते हैं रिव्यू डालते वक्त पिक्चर ऐड कर देते हैं, कुछ नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑप्शन फील्ड है ना, और क्लाइंट की मर्जी है या यूजर की मर्जी है वो ऐड करे या नहीं करे। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें क्या रिक्वायर्ड है और क्या ऑप्शनल, उस बेस के ऊपर फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। रिक्वायर्ड टैग नहीं है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो ना, टैग पूरा ये है, इस टैग के अंदर ये कितने फॉर्म में, आईडी में, इनपुट में और बटन टैग में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, बटन टैग से मैं आपको कुछ स्पेसिफिक काम करके दिखा देता हूँ कि बटन क्यों यूज़ होता है और बटन कैसे काम करता है।
ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन अगर आपको समझ नहीं भी आ रही तभी के लिए ठीक है। मैं कहता हूँ कि इस बटन की टाइप है बटन, क्योंकि मुझे ना कोई फॉर्म रीसेट करवाना है ना कोई फॉर्म सबमिट करवाना है। मुझे एक अलर्ट शो करवाना है कि भाई सक्सेसफुली बटन क्लिक हो गया। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बॉडी, और बॉडी के बाहर जाके स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट के टैग में हम लोग फंक्शन आएंगे। अब अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक अलर्ट आता हुआ है। बटन का भी यूज हो, नहीं अभी ये समझ नहीं आएगा कि कोड कैसे वर्क कर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बटन हम लोग यूज कब करते हैं, ये समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर अभी हम लोग इसमें चले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं ना, नीचे जो मैंने लिखी है स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो जावास्क्रिप्ट ही फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बनाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोड अभी समझ नहीं आएगा, इसके लिए आगे थोड़ा सा हमें मूव करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें पता लगा कि बटन क्यों यूज हो रहा है, कि मैं उस बटन के क्लिक के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक काम कर सकता हूँ। अब क्या स्पेसिफिक काम कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब का जो सब्सक्राइब बटन है वो पहले रेड होता था, क्लिक करके मैं उसको ग्रे कर सकता हूँ। पहले सिर्फ सब्सक्राइब लिखा, जब क्लिक करूंगा तो सब्सक्राइब लिखा है। जब सब्सक्राइब कर दूंगा तो साथ में एक बेल आइकन भी बना है। फिर उसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो फिर उसके ऑप्शन आएंगे कि भाई आप इसको नोटिफिकेशन वाला कौन सा करना चाह रहे हो, नॉर्मल रिकमेंडेशन है, नॉर्मल ऑल है और नन है। तो बटन का ये काम है, बटन क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कि किसी एक स्पेसिफिक क्लिक के ऊपर आप क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अगर सबमिट और रीसेट टैग दे दोगे तो फिर वो फॉर्म के अंदर यूज होगा और फॉर्म को सबमिट या रीसेट करने के काम है। तो के लिए मैं कोड रिमूव भी कर